जो सोने के दाम बढ़ रहे थे और लोगों को ये उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी या कहीं कुछ ऐसा होगा। वैसे तो ये पहले से मालूम था कि सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। सोने और चांदी के जो दाम बढ़ रहे हैं उनके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, उसकी वजह से ट्रंप की टैरिफ, इसके अलावा दुनिया के तमाम मुल्कों में आपस में संघर्ष और ज़्यादातर बड़े देशों का और समर्थ देशों का, मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताया कि भारत समेत तमाम मुल्क के केंद्रीय बैंक जो हैं, सरकारी जो सबसे बड़े बैंक हैं, सरकारों ने ही सोना खरीदना तेज कर दिया है, जिसकी वजह से इसका दाम बढ़ा है। चांदी के साथ भारत में एक अलग तरह का मामला था। चाइना ने बैन किया, चाइना से आता था, कुछ वजहें और भी हैं, चांदी हमारे यहाँ ज़्यादा होता नहीं है। तो बहरहाल आप भी सोना चांदी के अलावा आपको बजट में कहीं कोई इंटरेस्ट आप करती क्या है? मैं हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ, आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सो आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी हैं? इंश्योरेंस में, यस। सो आई परस्यू क्लेम्स, जो भी हेल्थ के, कैशलेस एंड ऑल। सो वो सब आपसे जरूरी बात करना, जरा उधर चलिएगा। नहीं, आप थोड़ा सुनिए, एक बात यह बताइए कि सरकार ने सितंबर में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी अब 0% होगी, 18% थी। मेरा खुद हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो पिछले बार जो हमने दिया था उसमें 9,000 रुपये जीएसटी के थे। तो मैंने सोचा कि 22 सितंबर को अब ये 18% से 0% टैक्स जीएसटी हो गया तो मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आएगा ही आएगा। इस बार 6,000 बढ़ के आ गया। और जब मैंने अपने एजेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियों ने अपने सारे प्रोडक्ट महंगे कर दिए। अब आप मुझे बताइए क्या खेला हो रहा? तो सर बेसिकली प्रोडक्ट्स महंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो इन्फ्लेशन है और सारी चीज़ें हैं वो महंगा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, एज ब्रैकेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़र करती हैं। सो एज ब्रैकेट पे आपके प्रीमियम्स चेंज होते हैं। सो अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होंगे। एक ही साल में वह ब्रैकेट में जानता हूँ, अगर 50 का क्रॉस करता है ब्रैकेट तब ज़्यादा हो जाता है। ब्रैकेट चेंज होते हैं तो प्रीमियम चेंज होते हैं। दूसरा, क्लेम्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे, उस पर भी प्रीमियम्स चेंज होते हैं। अरे हमने कोई क्लेम नहीं ला। और दूसरा आपको ये भी नहीं, देखिए हम बता ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं आपको। हमने 2-4 और लोगों से पूछा जो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम था, जीएसटी हटने के बाद और महंगा हो गया। देखिए बेनिफिट्स बढ़े हैं, राइट। प्रोडक्ट्स में बेनिफिट्स और आए हैं। आपके जो रूम्स के पहले सिंगल रूम, आज सब चाहते हैं कि वो सिंगल रूम लें, राइट, कोई शेयरिंग एंड ऑल में नहीं जाना चाहता। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड ऑन करते हैं पॉलिसीज़ में तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। और आज सब चाहते हैं कि उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले व्हेन दे गो टू हॉस्पिटल्स। तो जब चलिए, हॉस्पिटल के जो आप तो वैसे ही बात कर रही हैं जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस वाला करता है। हाँ, तो बहरहाल अब बजट पे आइए। बजट में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट, या देखिए आमतौर पर देश का आम आदमी, कॉमन मैन ये सोचता है आज बजट आ रहा है, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो सैलरी वाला तो यही सोचता है कि उसका टैक्स कम हो जाए। उसको तो सबसे पहले यही है कि टैक्स का स्लैब कम कर दो। वो तो पिछली बार इतना हो गया कि अब की बार तो था नहीं कि होगा। बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस बार के बजट से थी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने कर दिया था उसके बाद वी वर नॉट कि बहुत कुछ होगा। तो हाँ, एज एवरीबडी सेड कि आगे के लिए है, बट अभी एकदम से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि महिलाओं को बजट से क्या लेना, उनको लेना देना सोने चांदी से था और उसका कहीं कुछ होना नहीं। हाँ वो है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एज अ नेशन ठीक है, जो बजट आया है दैट इज़ फॉर नेशन। बट हमारे लिए अगर हम देखें एज अ फीमेल्स तो हमारे लिए तो क्या है कि हमारा सोना चांदी कम कर दो। जो भी हमारी चीज़ें खरीदने वाली होती हैं, जो हमें गारमेंट्स, फैशन, मेकअप, वो कम कर दीजिए। आप बताइए आप क्या करती हैं? जी, मैं बेसिकली टीचर हूँ। आई एम रनिंग अ प्ले स्कूल, आई एम रनिंग अ फिटनेस स्टूडियो एंड डांस अकेडमी। तो जिम पे जीएसटी कम हुआ है ना? जी कम हुआ है, बट मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा फील्ड एजुकेशन है। आप उससे कुछ भी पूछो दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा कम ही ध्यान देती हूँ मैं, अपने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अच्छा, एजुकेशन पे अगर आप बात कर रही हैं तो मैं उसी पे बात करता हूँ। मुझे भी बजट की बारीकियों के बारे में कम ही जानकारी है। अर्थशास्त्र से थोड़ा हमको भी करंट लगता है, तो इसलिए
और देश के आम आदमी को तभी पता चलता कि उसके जीवन में क्या इम्पैक्ट है, तभी उसको पता चलता है। तो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानना चाह रहा हूँ, बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है। आम तौर पर या अभी तक परंपरागत तौर पे उस आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की आर्थिक सेहत के बारे में चर्चा होती है। पहली बार ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की मानसिक और शारीरिक सेहत के बारे में चर्चा हुई, और उसमें यह कहा गया कि देश में 3.3 करोड़ बच्चे इस समय मोटापे का शिकार हैं, और अगले 4 वर्षों में 8 करोड़ से ज़्यादा इनकी संख्या हो सकती है। बहुत चिंता इस बात पर जताई गई। ये खबर देश के हर परिवार, हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस चर्चा को आप सुनिएगा ज़रूर। तो उसमें कहा गया कि 8.5 करोड़ बच्चे मोटे हो जाएंगे, और उन बच्चों में जंक फूड, फास्ट फूड की प्रवृत्ति पाई गई। जंक फूड, फास्ट फूड जो जल्दी बन जाए वही फास्ट फूड है। जंक फूड फ्रोजन है, तुरंत से ताज़ा नहीं है। उसमें यह पाया गया कि फैट, नमक और चीनी, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, मैगी, ये सब का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चों पर उसका बहुत ही असर पड़ रहा है। और सेकंड, मानसिक, 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और उनमें एक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, उनको आप किसी चीज़ के लिए रखिए गुस्सा, ये एक बड़ी गंभीर समस्या भारत में सामाजिक खड़ी हो रही है, किसी भी बजट, किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा। अब आप टीचर हैं, 15 साल से नीचे के बच्चे या टीनेजर्स जब शुरू होते हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस बच्चों में आते हैं। आप क्या रीड कर रही हैं इकोनॉमिक सर्वे जो ये बात कह रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। एज अ टीचर इन द फील्ड, इन दिस एजुकेशन फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 years, I was also going through, like I've worked as a teacher in many schools, having great experiences, अलग अलग experiences के साथ, क्योंकि मैंने वो बच्चे भी पढ़ाए हैं जो आज से कुछ 10 साल पहले कि जब मोबाइल एडिक्शन बच्चों में नहीं थी, मैं उन बच्चों के साथ भी डील किया और ऐसे पेरेंट्स के साथ भी डील किए और ऐसे बच्चों के साथ डील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा है प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल जो है वो कहते हैं ना, एक घर बनाने की फाउंडेशन होती है, नींव। तो जो स्कूल जो है, स्कूलिंग जो एक बच्चा बनाने की भी जो पहली नींव होती है वो होता है एक प्ले स्कूल। तो मेरे पास अब ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 साल के भी हैं, बट दे कांट स्पीक प्रॉपरली, दे आर सो एडिक्टिव टू मोबाइल। इतनी एडिक्शन है उनको मोबाइल की, ना उनको खाने का पता, और पेरेंट्स भी। इनफैक्ट मैं तो देखो, सबसे बड़ी बात मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, पेरेंटिंग इज़ नेक्स्ट टू सेक्रीफाइस। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आपको एक बच्चा पालने के लिए ना त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा त्याग किसका होता है? मेल्स बताएंगे, माँ का, मदर का। आजकल जो मदर्स की भी लाइफ है ना, वो इतनी हेक्टिक हो गई है, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जस्ट बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हो गया है। और हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करने में और इन सब चीज़ों में निकल रही हैं। मैं भी एक लेडी हूँ, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 kids। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 20 साल का बेटा है और एक 10 साल का बेटा है। तो मैं दोनों की ग्रोथ में भी मैंने देखा देयर इज़ वेरी मच डिफरेंस। माशाल्लाह, आपने बड़ा सेहत अच्छी बना रखी है, ऐसा तो कोई है। थैंक यू। ये तो खैर मम्मी की कृपा है हमारे ऊपर। तो नहीं, जल्दी उम्र में शादी हो गई थी, 21 में ही शादी हो गई थी, तो ये उसका ही नतीजा है। तो वही चीज़ होगी ना कि आप देखो, जल्दी शादी करने से आपकी हेल्थ दिख रही है आपको आगे। आपने खुद ही एग्जांपल दे दिया कि हम लग नहीं रहे हैं कि हम 2 बच्चों की मम्मी हैं। यहाँ सब ऐसे ही हैं, हर कोई मतलब अच्छे उसमें है कि सबके बच्चे बड़े बड़े हैं। अब आजकल शादियाँ लेट हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग्स गलत हो रही हैं, तो हम इसको छोड़ते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं। तो जो बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मदर्स आर सो बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू कुक फूड। जब अच्छा भोजन अंदर नहीं जाएगा तो अच्छा दिमाग कैसे चलेगा? बच्चे सो गलत टाइम पे रहे हैं, मदर्स, पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं वो खुद भी गलत टाइम पे सो रहे हैं। किसी टाइम पे कहा जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हैप्पी, वेल्दी एंड वाइज। कहाँ गई वो चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते थे? वो तो फॉलो हो ही नहीं रही। जो किताबों में लिखी चीज़ें वो लिख के बंद हो गई हैं, चाहे वो किसी के लिए भी है। स्कूल्स को तो आजकल ऐसा मतलब कहते हैं ना, एक टीचर पर भी इतना प्रेशर डाल दिया है पेरेंट्स को। एक बात बताइए, मैं इस एक मुहिम अगर चलाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, एक मुहिम में चलाना चाहता हूँ कि देश में ऑनलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए।
बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है कि नहीं? देखियो, एक टीचर बोलने से पहले पेरेंट्स ने बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल एक गलत प्रावधान है, बच्चा कभी ऐसे सीख ही नहीं सकता। आप कैसे सोचो ना। मैं इसको मुहिम के तौर पे ले जाना चाहता हूँ। सरकारों पर ये दबाव हो, स्कूलों पर ये दबाव हो, अभिभावकों पर ये दबाव हो कि किसी भी तरह से ऑनलाइन क्लासेस को रोकना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस मुहिम में एक जरूर कीजिए, हाथ जोड़ के। हम खुद इंजीनियर रहे, हमने सबने पढ़ाई की है। बच्चों को खेलने के लिए बहुत आगे बढ़ाइए। हमारे देश के अंदर जब ओलंपिक्स में एक मेडल आता है ना, मन खराब हो जाता है। 140 करोड़ का देश, 40 करोड़ की देश है, और जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड और कंट्री, जो अभी सर्वे आया है, सबसे ज्यादा जो टाइम, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन टाइम इंडिया का सबसे ज्यादा होते जा रहा है। तो अब जैसे इन्होंने बोला, मेरे फ्रेंड अभिनव ने बात करी कि बच्चे जो हैं उनको खेलने का टाइम, तो अभी आपने बात करी कि बच्चे जो हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो उसका रीज़न ही ये है बिकॉज दे डोंट गेट टाइम फॉर फ्री प्ले। फ्री प्ले एक होता था ना, मम्मियों ने छोड़ दिया, मम्मी आज सो रही है, बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं, अपने आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने आप गंदे होकर आ रहे हैं, डर से मम्मी के कपड़े अपना आप ही कर रहे हैं। वो चीज़ें बच्चों में है ही नहीं, मेड्स लगी हुई हैं, उन बच्चे उल्टा पेरेंट्स के ऊपर हावी हो रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि मदर्स को टाइम ही नहीं है उनको नर्चर करे। नर्चरिंग का टाइम खत्म हो चुका है ना मदर्स का। तो द प्रॉब्लम इज नॉट इन द किड्स। बच्चा तो वो भी है जो हम बच्चे थे। बच्चा 10 साल पहले, मेरा बड़ा बेटा वो भी बच्चा ही था, जो अभी पैदा हुआ है वो भी एक बच्चा ही है। तो बदलना किसको है? बदलना किसको है? जो उस बच्चे के कार्यरत हैं, जो उस बच्चे को संभालने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है। बजट पर भी कुछ है आपका विचार की? बजट देखो, बजट ना बहुत नहीं जानती मैं, लेकिन हाँ ठीक है, जो सुनती हूँ, जैसे अपने हमारे ये दोस्त हैं, यही बहुत ज़्यादा बात करते हुए आ रहे थे, अभी आपके बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो वही दोनों बात कर रहे थे, तो हम वही सुन के खुश हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा चल रहा है, और हमें ये खुशी हो जाती है चलो हम कुछ बजट वाले लोगों के बीच में बैठे हैं, यही है बस। लेकिन जो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में ना सीरियस नोट्स पे काम करना चाहिए। बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाकर बच्चों को एक फ्री, कहते हैं जितना हम किसी चीज़ को मुट्ठी में बांध के रहेंगे वो उतनी फड़फड़ी मारेगी और ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन जितना हम जिसको फ्री छोड़ते ना, जाएगा ठोकर खाएगा आएगा, जाएगा ठोकर खाएगा आएगा। बस हमें ये रखना, हमें एक नज़र रखनी है। वी शुड बी विजिलेंट, वी शुड नॉट बी कंट्रोलेबल। हमें विजिलेंट रहना। अब आप रह गई इस फ्रेंड सर्किल की आखिरी सदस्य, आप बताएं आपके विचार, बजट, या आप क्या इंतजार कर रही थी और आपको क्या दिखा? मुझे तो बेसिकली पता भी नहीं था कि आज कोई बजट आ रहा है। पहले आप करती क्या? ये बढ़िया आपका जो, आप क्या करती हैं? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो आपको जो फैशन में गया उसको बजट से क्या मतलब? बेसिकली ज़रूर बजट तो हमें बिगाड़ना होता है लोगों का। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना गेट टुगेदर, आप अपना एंजॉय। हमारा मतलब एक सपना पूरा हो गया। नहीं, मैं आते मैं रहता। आपके इस बारे में ये बोल रहा था, इतनी बढ़िया जॉब है सर की। सर ऐसे ना, बात ही कर रहे थे, आज ये बात हो रही थी, मैं कहा सर आएंगे और बताओ जी इस बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। ये जो मेरे को असल में हम लोग यहाँ से बस उठने ही वाले थे। वी वर नॉट प्लानिंग, वाइंड अप कर लिया, हम उठने ही वाले देखिए थे। बात क्या है, आमतौर पर कॉफ़ी होम में जो लोग आते हैं रिटायर्ड होते हैं, नहीं कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अपनी गेट टुगेदर संडे को, आज संडे को बजट आया था मेरे साथ। मैं जनता से बातचीत करके अपना कार्यक्रम करता हूँ। बजट एक ऐसा मुद्दा है कि सड़क पर चलता आदमी शायद आज कम लोग रहते भी हैं, और सबका अपनी फैमिली लाइफ है। सड़क पे चलता आदमी बजट के बारे में बात कर पाए, ऐसा मुश्किल है। तो जब ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर मुझे जनता की राय लेनी होती है, जो थोड़ा सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग है, तो मैं थोड़ा कॉफ़ी होम की तरफ आता हूँ। आप लोग बैठे मिले, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।